इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। वैयागत भावना की वैयागत्य तभी हो सकती है जब हमें उस जीव के प्रति वात्सल्य भाव होगा, उस व्यक्ति के प्रति अपनत्व भाव होगा, करुणा और दया, प्रेम और वात्सल्य हमारे अंदर जब आत्मा की पर्याय बन जाएगा, तब हम प्राणी मात्र की सेवा और वैयावृत्ति में अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने जब तप की बात कही तो उन्होंने दो भेद कर दिए तप के, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध सह्यासन, कायिक क्लेश, ये बाहर रख दिए, ये बाहर से दिखते हैं। आपने उपवास कर लिया, लोगों को मालूम हो जाता कि आपने उपवास किया है। उनोदर, भूख से कम खाया, लोग कहते क्यों भाई आज क्या बात है, उनोदर किया क्या, अल्पाहार क्यों किया। उनोदर। रस परित्याग, किसी रस का, नमक मीठे आदि का त्याग कर दिया। विविक्त सह्यासन, आज मैं एकांत में शयन करूंगा, आज मेरे साथ कोई शयन नहीं करेगा। विविक्त सह्यासन। कायिक क्लेश, आज हम 2 घंटे तक एक आसन लगा करके बैठेंगे, 5 घंटे खड़े रहेंगे, इस शरीर को कष्ट देंगे, ये दिख रहा है, ये तप है। तो ये बाह्य अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन और कायिक क्लेश। फिर अंतरंग तप, प्रायश्चित। प्रायश्चित, 4 लोगों ने कोई चीज देख ली है तो हमने उसका प्रायश्चित कर लिया, और जिसके किसी को कानो कान खबर नहीं है हमने उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया, तो ये तप नहीं है। इसलिए अंतरंग तप, जब तक अंदर से उस गलती की गिलानी नहीं होगी, गिल्टी फील नहीं होगी, तब तक हम प्रायश्चित नहीं करेंगे। 4 लोगों की देखा सीखी में ऊपर ऊपर से प्रायश्चित लेना, वो प्रायश्चित नहीं माना जाता। विनय, दूसरा तप उन्होंने विनय रखा, अंतरंग तप। विनय कब होगी हमारे अंदर, जब उस व्यक्ति के प्रति, उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रतीति, लगन, अपनत्व जागृत होगा, तभी हम उनका आदर, सम्मान और विनय करेंगे। प्रायश्चित, विनय। वैयावृत्त, अपन इसी प्रसंग पर 16 कारण भावना में वैयावृत्त की चर्चा कर रहे हैं। 5 दिन से लगभग हो गए, 5 दिन वैयावृत्ति की चर्चा करते करते। तो ये वैयावृत्ति भी अंदर से होती है, ऊपर से जो बहुएं बेचारी सासुओं के मिल गई, आ गई सासू जी, हाँ बेटा आ गए, क्या कर रही तुम्हें थे, मंदिर ही आए थे हम, और उन्होंने घुटना के नीचे तनक ऐसे झुक करके यूं यूं कर दिया। ये क्या है, ये वैयावृत्ति, ये मात्र एक दिखावा है। कोई प्रेम नहीं है, कोई वात्सल्य नहीं है, कोई अपनत्व नहीं है। वो तो मजबूरी में बेचारी ने झुक दिया, नहीं तो वो डिंडोरा पीट देगी डुकरिया कि देखो भाई उनकी बहू मिली थी, वह हेरी तक नहीं है हमारे पास, उन्हें पांव तक नहीं पड़े हमारे। देखो तो का जमानो आगो भी भाई, हमारे तो ऐसे झुक झुक के परतते कि हम का बताइए, मूड धर के परतते। आज के जमाने में को इज्जत ही नहीं करत हमारी। ये फीलिंग क्यों हुई तुम्हें,
क्योंकि सामने वाले के प्रति तुम्हारा कोई अपनत्व भाव नहीं है। अगर अपनत्व भाव होता, प्रेम वात्सल्य होता, तो वो तो तुम्हें घर तक छोड़ करके आ जाते। दादी जी आप पैदल जाएंगे? नहीं नहीं मेरे पास गाड़ी है, आप बैठिए। नहीं नहीं मैं छोड़ करके आऊंगी। जहां अपनत्व होता है वहां सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, और जहां अपनत्व नहीं होता है, प्रेम वात्सल्य नहीं होता है, आत्मीय भाव नहीं होता है, सगा क्यों ना हो, एक ही घर में पैदा क्यों ना हुआ हो, तो भी ये भाव हमारे अंदर नहीं आ पाते बंधुओं। और जब तक ये भाव नहीं आएंगे, ये वैया व्यक्ति करने के भाव, वात्सल्य भाव, तब तक आप अपने जीवन में मानसिक सुखी नहीं रहेंगे, शारीरिक सुखी नहीं रहेंगे। आपको कोई ना कोई वेदना, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई दुख आपके जीवन में बना रहेगा। कल की चर्चा चल रही थी, उस व्यक्ति ने जब उस रोती हुई मां, जो कल प्रवचन सुनने आए होंगे उन्हें स्मरण में आ गया होगा कि जो कुत्ते का पिल्ला चप्पल लेकर के भाग गया था झुग्गी झोपड़ियों में, और वहां एक मां अपनी बिटिया को जमीन में लिटा करके रो रही थी। और वही व्यक्ति जो धर्म से नास्तिक था, सेवा भाव से अछूता था, उस व्यक्ति के कान में जब उस मां की, उस बहन की आवाज, एक करुणामय, एक वेदनामय आवाज जब उसके कान में पहुंचती है, तब उसका दिल द्रवीभूत हो जाता है, वो एक करुणा से भर जाता है, और एक भय उसके अंदर उत्पन्न होता है। अगर मैं 4 बजे ये रात्रि में अगर उस कुटिया का दरवाजा खोलता हूं, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को अगर पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। आज आधा दुखी आदमी इसी में है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे ऊपर डाउट करेंगे, मेरे ऊपर शक करेंगे, इसमें आदमी आधा पागल होता जा रहा है। अरे अपनी जिंदगी में एक सूत्र ले लो, सच्चा नहीं डरता जमाने से, कर नहीं तो डर नहीं। डरे वो जो दुराचारी हो, डरे वो जो अत्याचारी हो, डरे वो जो आतंकी हो, डरे वो जिसकी नीयत खराब हो, जिसकी नीयत में पाप हो, वो डरे। निडरता पूर्वक अपने जीवन में वैया व्यक्ति करना चाहिए। और वह पुरुष गया, वह सेठ गया, बहुत हिम्मत करके गया, जिसकी छाती में दर्द हो रहा था, जिसकी मानसिकता में तनाव था। बहुत बड़ा अमीर आदमी था बंधुओं, 50 फैक्ट्रियों का मालिक था, 50 ऑफिस जिसके चल रहे थे, मगर उसके अंदर करुणा और प्रेम नहीं था, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं था। केवल उसके अंदर एक पैसे का मद, धन दौलत का अहंकार उसके जीवन को ऊंचाइयां दिला रहा था, मगर वह भूल रहा था कि जिस दिन ये ऊंचाइयों से मैं नीचे गिरूंगा, क्या मैं जीवित बचूंगा? एरोप्लेन से अगर कोई आदमी नीचे गिरे तो क्या उम्मीद रखते हैं आप, क्या वह बचेगा? क्या वह अपने जीवन में कुछ पा पाएगा? नहीं पा पाएगा। और वह व्यक्ति ऐसा ही था, वह धर्म का सदा मजाक उड़ाता था, करुणा का मजाक उड़ाया था, दीनहीन व्यक्तियों को उपेक्षा करता था। मगर जब उसने उस दिन विलाप करती हुई उस बहन को देखा, उस बहन जी को देखा, उसके अंदर भी करुणा का बीजारोपण हो गया। और जब कुटिया खोली, उसने दरवाजा खोला और पूछा कि क्या है। उसने कहा इसके हार्ट में छेद है। उसके अंदर एकदम वात्सल्य भाव उमड़ गया,
प्यार उमड़ पड़ा इतनी मासूम बिटिया के अंदर, इसके हार्ट में छेद है, बेचारी कहीं मरण को प्राप्त ना हो जाए। ये मां अकेली क्या करेगी, ये बहन क्या करेगी जिसकी एक जीवन की आस है, और वही उसके पास से अगर चली जाएगी, अकेली क्या करेगी, जमाना खराब है। उसके मन में एक करुणा, एक वात्सल्य भाव जाग गया। उसी समय एम्बुलेंस, हॉस्पिटल में फोन कर दिया, एम्बुलेंस आ गई और डॉक्टर को कह दिया संपूर्ण इलाज, सारा ऑपरेशन, जितना भी पैसा लगेगा दवाई में, इसके पूर्ण स्वस्थ होने तक का संपूर्ण पैसा मैं दूंगा। जैसे ये परिणामों के अंदर से एक पवित्र रेब्स निकलती है, एक पवित्र संप्रेषण जब उस मां को होता है, उस मां की दुआ रिप्लाई में उसे मिलती है और उसके सीने का दर्द खत्म हो जाता है। 2000 की दवाइयां खाने के बाद जिसके सीने का दर्द खत्म नहीं हुआ था, जिसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी, और वह उस बिटिया का इलाज का संकल्प करते ही, उस बिटिया के प्रति वात्सल्य उमड़ते ही, वह व्यक्ति मानसिक तनाव से रहित हो गया और निद्रा उसे सताने लगी। डॉक्टर से बात करते करते झपकी लेने लगा। डॉक्टर ने कहा यस सर, ठीक है, मैं इसका संपूर्ण इलाज करूंगा, और उसे भेज दिया, अपना कार्ड दे दिया। बिटिया स्वस्थ होने के बाद ये कार्ड लेकर के मेरे पास आ जाना। और अपना कार्ड दिखाकर उस मां ने, कार्ड देखते ही सब कुछ याद आ गया और कहा कि आप मेरे ऑफिस को साफ करेंगे, मात्र मेरे ऑफिस को, और जितना तुम अभी तक कमाती थी उससे अधिक मैं आपको भेंट रूप में दूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी बहन मान लिया है। कहां मजदूरी करने वाली एक महिला, मगर उस बेटी के प्रति प्यार वात्सल्य, उनके अंदर जो एक आत्मीय भाव जागा, इतने बड़े सेठ ने उसे बहन स्वीकार कर लिया, बहन स्वीकार कर लिया। बस बंधुओं, ऐसे परिणाम जब हमारे जीवन में आते हैं, तब हमें वैया व्रत करने का पुण्य हमारे जीवन में आता है। हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हम क्या हैं। हम थोड़ा सा धन वैभव पाकर, थोड़ी सी नौकरियां पाकर, थोड़ी सी समाज में अपनी रेपुटेशन बनाकर के हम दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मगर ये समाज है, कब तुम्हें नीचे गिरा देगी तुम सोच नहीं पाओगे बंधुओं। ये नौकरियां कब तुम्हारा, आज अमेरिका से कितने लोगों को भगाया जा रहा है, 20% लोग विदेशों में बेरोजगार की कगार पर आ चुके हैं। इसलिए हमारे जैनाचार्य कहते थे नौकरी नहीं व्यापार करो। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी, भीख निदान। हमारे पूज्य शांति सागर जी महाराज कहते थे कि सबसे उत्तम अगर कोई कार्य है गृहस्थ के लिए तो वह खेती है, दूसरे नंबर पर व्यापार है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी। नौकरी, नौकर बनकर के जिंदगी कब तक जियोगे बंधुओं। और उसी नौकरी के कारण आज कई बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही, क्योंकि व्यापारी का बेटा कहता है
कि मैं तो अपनी पत्नी को सेठानी बनाऊंगा, मैं नौकरानी से शादी नहीं करूंगा। क्योंकि डॉक्टर की पत्नी क्या कहलाती है? डॉक्टरनी। वकील की पत्नी वकीलन। फ्री में डिग्री मिलती है, चाहे वो अंगूठा छाप हो। एक दफा नहीं जानती हो कि 151 कौन से केस में लगती है, 376 किस में लगती है, 407 किस में 307 किस में लगती है, 302 कहां लगती है, 63 नंबर की कहां लगती है, कुछ पता नहीं है। मगर लोग कहते हैं आओ वकीलन भाई, जय जिनेन वकीलन भाई, जय जिनेन डॉक्टरनी भाई। और जब सेठ के बेटा सेठ और सेठ से शादी जब होगी तो सेठानी, आओ सेठानी। अरे मैं थोड़ी सेठानी, अभी तो मम्मी जी सेठानी है, आप मुझे क्यों सेठानी कह रहे? अरे भाई सेठानी तो हो, एक ही तो बेटा है उनका, उनके बाद तो सब कुछ आपका ही तो है। कितनी सस्ती उपाधि सहज में मिल जाती है। इसलिए हमारे जैनाचार्य आज ये बहुत बड़ा एक प्रसंग आ गया है कि बालिकाएं, लड़कियां जॉब करने लगी हैं और वो इतनी पड़ जाती हैं कि लड़के उनके हिसाब से नहीं मिलते, तो 30-30, 35-35 साल की हो जाती हैं, सेकंड हैंड की क्वालिटी में आ जाती, कैटेगरी में आ जाती। मम्मी हमारा 15 लाख का पैकेज है, उनका तो 5 का ही है, 7 का है, मैं कैसे कर लूं? अरे कम से कम 16-17 का तो हो। हाँ घिसटना बेटा, डोकरी बनेगी, यूजलेस मिलेगा। क्योंकि तेरे अंदर इतना प्रेम और वात्सल्य नहीं रहा माता पिता के साथ, परिवार के साथ। पढ़ करके, लड़ करके, जैसे भी करके पढ़ करके अब पहुंच गए ऊपर। अब ढूंढो लड़का कहां मिल रहा है। आधे से ज्यादा तो इसी के वजह से फिर रहे। देखो बिट्टू कभी हंस से बहला रही कि बिल्कुल ठीक कह रहे महाराज, तुम ठीक कह रहे। हाँ, विवेक ही खत्म हो गया, सब कुछ पैसा ने बिगाड़ दिया। माता पिता को पैसा इतना प्रिय हो गया है, कैसे भी आए पैसा आना चाहिए, मगर ये नहीं पता कि नौकरी में क्या दुर्दशा हो रही है, क्या जीवन का विनाश हो रहा है, चरित्र का विनाश हो रहा है, ये किसी को नहीं पता बंधुओं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।